श्रीमद् भागवत में औद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किए हैं, मानो मानव जात के मंगल के लिए किए। सभी साधकों की शीघ्र उन्नति हो, इस भाव से किए। औद्धव कहते हैं 11वें स्कंद 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में, किम यमः कति विद्या प्रोक्तो नियमो वारिक कर्षणः कशम कोदम कृष्ण का तितिक्षा धृति प्रभु। श्री कृष्ण से पूछा कि प्रकेशव यम किसको बोलते? कितने प्रकार का यम होता है और दम कितने प्रकार का होता है? तो ऐसे पतंजलि योग दर्शन के अनुसार तो यम में 5 और दम में 5, कुल मिला के 10 होते हैं। लेकिन कृष्ण की विलक्षणता ऐसी कि इनका विस्तार 12 और 12 24 में किया। अहिंसा, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख न देना, सत्य, अस्त्य, चोरी न करना, असंगता, किसी भी परिस्थिति में आसक्त न होना, हिरी, बुरे कर्म से अपने को बचाना, बुरे कर्म से लज्जित रहना, असंचय, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, आस्तिकता, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करना, ईश्वर की महत्ता का स्वीकार करना, ब्रह्मचर्य, काम विकार से अपने को संयत करना, मौन, वाणी में बड़ी वाणी खर्च करने से जैसे दिया जलता है तो घी या तेल खर्च होता है, ऐसे वाणी बोलने से जीवनी शक्ति, मज्जा, ओज और वीर्य खर्च होता है। इसलिए मौन का भी महत्व बताया इसमें। स्थैर्य, अपने जीवन में स्थिरता रखना चाहिए, चंचलता का अभाव, जब चाहे नाचे कूदे और जब चाहे स्थिर हो गए। क्षमा का सद्गुण और अभय, इस प्रकार का श्री कृष्ण ने यम के 12 अवान्तर भेद बताए। फिर नियम, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता। जप, तप, एकादशी आदि व्रत रखना, धर्म पालन में कष्ट सहना, सत्संग आदि सेवा में कष्ट सहकर भी वो कार्य में लगना, ये तप है। होम हवन करते, दिया जलाकर जब ध्यान या होम हवन करके जप करते न तो उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। जैसे किसान मिट्टी में बीज फेंकता है तो 1 के 100 गुने दाने हो सकते। समझदार कुछ व्यक्ति एसेंस या मुग दवाई पानी में डालकर उसका प्रभाव हजारों गुना कर सकते। लेकिन कोई ऐसी चीज होती है जिसको अग्नि का संयोग दो तो उसका लाखों गुना प्रभाव हो जाता है। जैसे जीरा है, मेथी है, लहसुन है और बघार की चीज है, अग्नि का संपर्क होने से बघार में वो चीजों की सुगंधी सैकड़ों हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सकती। ऐसे वाणी को थोड़ा सा विद्युत का सहयोग मिला, बिजली का सहयोग, तो लाखों ने करोड़ों लोग सुनेंगे ये उज्जैन का सत्संग। तो वाणी को विद्युत का सहयोग मिल गया। तो ऐसे आप जब दिया जलाते हैं तो विद्युत के कण दीपक एक ऊर्जा पैदा करता है, उसमें आप जप करेंगे तो वो जप की ऊर्जा कई गुना हो जाएगी। अगरबत्ती करने से दिया का ये सिंथेटिक जो खुशबू वाली अगरबत्ती है उसमें तो कार्बन पैदा होता है। इससे तो धूप अच्छा है। गूगल आदि गाओ, जिसके घर में बीमारियां हो वो गूगल का धूप, भैंस का घी, शक्कर
भैंस का घी और गूगल का धूप करें, बीमारियां भागने लगेगी। और जौ तिल आदि करके हवन करके जप करे या दिया जलाकर, तो जप ध्यान में बहुत बरकत आएगी। तो श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया कि इस प्रकार अपने जीवन में यम और नियम आदमी को परमात्मा प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। जाप तप एकादशी आदि व्रत, अतिथि को भोजन कराना, भगवान नाम का जप और भगवान की पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, परोपकार करना और जीवन में विषय विकारों में संतोष और गुरु की सेवा, ये 12 नियम के अंतर्गत आते, 12 यम के अंतर्गत। तो ये 24 सद्गुण जो है सत्य स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति के योग्य व्यक्ति को बना देते हैं। राग किसको बोलते हैं कि संसार में राग होता है तो जीव को फंसाता है, लेकिन वही राग मुझ में अंतर्यामी परमेश्वर में कृष्ण शिव आदि में लगाने से जीव की सद्गति हो जाती, मुझसे मिलने के योग्य हो जाता है। दम किसको बोलते हैं? इंद्रिय संयम। तितिक्षा किसको बोलते हैं? उद्धव ने कहा, भगवान कहते हैं कि न्याय से प्राप्त दुख को सहना, इसका नाम तितिक्षा है। ऐसा नहीं कि जानबूझकर नंगे पैर जा रहे हैं, अपने को सता रहे, नहीं। कैसी भी परिस्थिति आई और कष्ट सहकर अपना कर्तव्य पालते, उसको तितिक्षा बोलते। ईश्वर के रास्ते में जाने में अथवा धर्म पालन में अथवा गरीब की या रोगी की या सत्पुरुषों की या धर्म की सेवा करने में जो कष्ट सहना पड़े, उसको बुद्धि पूर्वक युक्ति पूर्वक सहकर अपना कार्य में लगना, इसको तितिक्षा बोलते। तो उद्धव ने बहुत ऊंचे प्रश्न किए। दम किसको बोलते हैं? इंद्रिय संयम। अब बाजार गए, चाट देखी, दूध पी के गए हैं, अब चाट खाएंगे तो आगे चलकर शरीर में कई रोग होंगे। पिज्जा खा लिया, फलाना खा लिया, मन ललचाया, खा लिया, नहीं। अभी क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, इसका सूझबूझ के अनुसार इंद्रियों को संयत करना। मेरे गुरुजी जब विद्यार्थी थे, वो कहीं स्कूल में या इधर उधर कभी कोई अथवा घर में मन करता ये खाए, तो मन तेरा गुलाम बनूंगा, ले वस्तु रखते और हाथ बांध के बैठ जाते, बोले ले खा 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 के दिखा। ऐसा करके मन को ललचा ललचा के वो चीज फेंक देते, दे देते किसी को। इसी उज्जैनी नगरी का राजा भरतरी गोरखनाथ जी के चरणों में गए और गोरखनाथ जी का सत्संग सुनकर उनको आत्म परमात्मा प्राप्ति की ललक जगी, बन गए फकीर, हो गए साधु। तो एक जगह से गुजर रहे थे तो देसी घी की जिलेबियां बन रही थी दुकान पर, सुगंधी जिलेबी को अग्नि का सहयोग मिला, उसकी सुगंधी दूर तक बाजार में आ रही थी। हाय, हजारों आदमियों को सुगंध दे देती है अग्नि के सहयोग से। नहीं तो जिलेबी का आटा तो था ही था, घी भी था, लेकिन अग्नि के सहयोग से पूरी बाजार में सुगंध आ गई। तो राजा भरतरी उज्जैन के नरेश की जीभ में पानी आ गया। दुकानदार के पास खड़े हो गए, बोले भिक्षाम देहि। दुकानदार ने कहा शर्म नहीं आती? उनको पता नहीं था कि ये भरतरी राजा है, अभी फकीर बने। उज्जैनी में नहीं, जहां साधु बनकर विचरण कर रहे थे, वहां की शर्म नहीं आती? अगर जलेबी खाने की ललक है तो यहाँ अकाल राहत कार्य हो रहे हैं। दिन भर मिट्टी खोदो, 2 पैसे मिलेंगे, शाम को शेर भर जलेबी खूब चको, जाओ मोटे ताजे हो। राजा भरती चले गए, जहां मिट्टी खुदाई काम हो रहा था वहां खोदे, फावड़े भरे,
तगारे भरे। शाम को 2 पैसे मिले, वो जमाने के 2 पैसे अभी के 60 या तो 80 रुपए मान लो। शेर भर जलेबी मिल गई। अभी 1 किलो 86 तोले का है, पहले 80 तोले का शेर होता था। एक पुड़े का जलेबी का लेकर आए किसी सरोवर के किनारे, और भिक्षा पात्र में गोबर रखा गाय का। अवंतिकापुरी का राज्य छोड़ा, सुख वैभव छोड़ा, ईश्वर प्राप्ति के लिए लगा। और ये जल मरने वाली लूली तू लटका करा रही और मन तू भी इसके साथ बह रहा है। इंद्रियों के पीछे मन लगा और मन के पीछे बुद्धि लगी तो जीव का पतन होता है। लेकिन बुद्धि परमात्मा में लगे और बुद्धि के पीछे मन लगे और मन के आज्ञा के अनुसार इंद्रियां चले तो जीवात्मा परमात्मा को पाता है। ये बात समझते हुए भी मुझे तुम भटकाते हो। लेखा लेखा, एक हाथ में जलेबी, एक हाथ में गोबर का घोर। लेखा खा खा मन को झकाने लगे। उज्जैनी नरेश, जहां बैठे उज्जैन में सत्संग सुन रहे, इसी नगरी के नरेश की बात कह रहा हूं। लेखा ऐसे करते करते जलेबी तो फेंक दी पानी में और गाय के गोबर का कौर डाल दिया। ने खा खा खा, फिर दूसरा तीसरा, एक एक जलेबी करके सब पानी में फेंक दी। आखिरी में एक जलेबी बची तो मन कहता भूख भी लगी, इतनी तो खा लेने दे। बोले हरामजादा, अभी भी चालबाजी में मुझे घसीटता है इंद्रिय के स्वाद में। जब इंद्रियों के स्वाद में लगेगा तो आत्मा का स्वाद, परमात्मा का अनुभव कैसे होगा। भोजन करना मना नहीं है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन है, ज्यादा खा लो। संसार का सुख भोग नहीं, संसार का सदुपयोग करो। भोगी मत बनो, उपयोग करो, जोगी बनो। शादी किया, बच्चे को जन्म देने के लिए पति पत्नी का व्यवहार ठीक, लेकिन भोग वासना के कारण करेंगे। न अमावस्या देखी, न पूनम देखी, न एकादशी देखी, न पर्व देखा तो जल्दी बूढ़े बन जाओगे और बच्चे बच्चियां भी परेशानी पैदा करने वाले पैदा होंगे। तो भरतरी ने अपने मन को डांटा और वो जलेबी फेंक दी। तो मन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज अब मैं आपका गुलाम। मन संयत हो गया। मन संयत हो गया तो महाराज के मन को परमात्मा में, मन बुद्धि में, बुद्धि परमात्मा में बैठी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, परमात्मा तो साथ में हाजरा हजूर है। आप अगर किसी को नहीं छोड़ सकते, जिसको आप छोड़ नहीं सकते वो परमात्मा है, और जिसको आप रख नहीं सकते वो संसार है। पत्नी को सदा नहीं रख सकते, पति को नहीं रख सकते, धन को नहीं रख सकते, कुर्सी को नहीं रख सकते, अपने शरीर को नहीं रख सकते, और परमात्मा को कभी छोड़ नहीं सकते। जिसको कभी छोड़ नहीं सकते उसका नाम है परमात्मा, और जिसको सदा रख नहीं सकते उसका नाम है संसार। जिसको रख नहीं सकते उसकी ममता हटा दो, जिसको छोड़ नहीं सकते उसको प्रीतिपूर्वक ज्ञान पालो, बेड़ा पार हो गया। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भव पार। अपने आत्मा परमात्मा से ममता करो, प्रीति करो। संसार प्रीति करने योग्य नहीं है। जो प्रेम ईश्वर में, आत्मा में करना चाहिए वो प्रेम अगर संसार में किया, पत्नी के शरीर से किया तो झगड़ा होगा, पक्की बात है। पति के शरीर में आसक्ति की तो झगड़े होंगे। जो प्रेम ईश्वर से करना है वो प्रेम अगर पैसों को किया तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सरचार्ज का लफड़ा आएगा। जो भरोसा ईश्वर और आत्मा में पर प्रीति करनी चाहिए वो प्रीति अगर कुर्सी पे की तो कुर्सी हिलाने वाले लोग आएंगे और कुर्सी छूटेगी, पक्की बात है। ये जीवात्मा का वास्तविक निवास स्थान परमात्मा है। मम युवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जीवात्मा भगवान का सनातन सपूत है। संसार तुम्हारा घर नहीं है।
यहाँ तो कुछ दिन रहे शरीर में, फिर शरीर छूट जाएगा तो फिर उज्जैनी का मकान हो, चाहे इंदौरी का हो, चाहे रतलाम का हो, मकान कब तक? शरीर अपना सदा नहीं तो मकान कब तक, दुकान कब तक, बैंक बैलेंस कब तक? लेकिन परमात्मा अपना पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे। साधु को भगवान कभी नहीं मिल सकते, गृहस्थी को भी भगवान कभी नहीं मिल सकते, माइयों को भी भगवान नहीं मिल सकते, भाइयों को भी नहीं मिल सकते। मैं माई हूं और भगवान को पाऊं तो नहीं पाएगी बेटी। मैं साधु हूं तो भगवान को नहीं पा सकते। अपने साधु पने को, माई पने को, गृहस्थी पने को, त्यागी पने को भूलकर मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बिल्कुल सच्ची बहुत पक्की बात है। ये समझकर साधन करोगे तो भगवान बिछड़ेंगे ही नहीं, इतने सहज में मिलेंगे। वास्तव में हम भगवान के थे, हैं और रहेंगे। हे मानव, तुझ में कितनी ताकत हो। भगवान को अपना चेले का चेला बनाने की शक्ति मनुष्य में छुपी, तो शक्ति प्रकट क्यों नहीं होती? कि ये दुर्गुणों के कारण। तो ये दुर्गुण मिटे कैसे? कि बताए कृष्ण ने, शम दम तितिक्षा समाधान उपरती अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य, इससे ये दुर्गुण मिट जाएंगे और महिमा अपनी जगेगी। भरतरी जब अपने आत्म स्वभाव में जगे तो भरतरी ने लेख लिखा, जब स्वच्छ सत्संग कीनो, जब शुद्ध सत्संग किया, जब स्वच्छ सत्संग कीनो, तभी कछु कछु चीनो। क्या चीनो? मूढ़ जानो आपको, मैं भरतरी हूं, अवंतिका का नरेश हूं। ये मेरी बेवकूफी थी, मैं राजा हूं। हकीकत में राज तो पहले भी था, बाद में भी रहेगा। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। मेरा आत्मा पहले था, परमात्मा पहले था, मैं भगवान का था, भगवान में है। अभी पता चला है, स्वच्छ सत्संग किया। जब स्वच्छ सत्संग कीनो, तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? मूढ़ जान्यो आपको, हर्यो भरम ताप को। ये मेरे भरम थे। क्या है? नाक तू मुझे सुख दे, सुगंधी। हाय जीभ तू मुझे सुख दे, हाय कान तू हवाई के द्वारा सुख दे, हाय चटोरापन तू सुख दे, हाय काम बेकार के भोग तू सुख दे। लेकिन ये सुख के बहाने हमारे बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, आयुष और आत्म बल हारते थे। जब गुरु की कृपा मिली और शुद्ध सत्संग हुआ और स्व में विश्रांति पाई, तब पता चला कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। तो बाहर के तीर्थों में भटक भटक के बहिर्मुख हो जाएगा, रह जाएगा। वही लाभ तो होता है, लेकिन बहिरंग लाभ होगा, लेकिन आंतरिक लाभ। जब स्वच्छ सत्संग कीनो, तभी कछु कछु कीनो। अभी स्वच्छ सत्संग सुन रहे हो, आत्म तीर्थ का। इसमें मौन का भी बड़ा महत्व है। मना प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह। और गीता में लिखा है, दंडो दम यमात अस्मि। यम और नियम मेरा ही स्वरूप है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी ही, मौन सर्वार्थ साधनम। तो ये अवंतिका, आंतरिक अवंतिका में जाने वाले प्राय ज्यादा बोलना रुचिकर नहीं लगेगा। और जो जो आप ज्यादा बोलने से उपराम हो गए, त्यों त्यों ये अवंतिका में प्रवेश मिलेगा। और ये केंद्र सुविकसित होने से आपकी सूझबूझ तो बढ़ेगी, लेकिन आत्मा का सुख भी प्रकाशित होगा। बिल्कुल पक्की बात है। शिव जी के मंदिर में बाहर जाते हो, अच्छा है, जाना चाहिए, लेकिन आंतरिक शिव में आने की रीत भी सत्संग से सीखनी पड़ेगी। बाह्य अवंतिका में तुम रहते हो, लेकिन आंतरिक अवंतिका में आना सीख लो।
दोनों हाथ में लड्डू। जैसे पक्षी दो पंख से उड़ान भरता है, आदमी दो पैरों से चलता है। प्रकृति में सुख और दुख, दिन और रात, जीवन और मृत्यु, ऐसे ही अंदर और बाहर दोनों उन्नति जरूरी है। बाहर का देश सात्विक देश, पवित्र जगह है, तो आंतरिक पवित्रतम में प्रवेश करने में मदद रूप हो जाएगा। तो ये 3 दिन का सत्संग समारोह आंतरिक यात्रा की विशेषता वाला होगा। बाहर के प्रवचन, भाषण, सत्संग निमित्त मात्र होंगे, अंतर यात्रा करेंगे। आज रात को सो जाओ, थोड़े सीधे लेट जाना बिस्तर पर, पूर्व के तरफ सिराना हो या तो दक्षिण के तरफ। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर जाए शिव, बाहर आए तो 2, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो 3, श्वास अंदर जाए तो आनंद, श्वास अंदर जाए तो गुरु। इस प्रकार के गुरु के, शिव के, ओम के भाव को अंदर भरते जाओ। श्वास बाहर जाए गिनते जाओ, आप लेट जाएंगे। सारी रात आंतरिक अवंतिका में प्रवेश हो जाएगा। जादू ही फायदा होगा। सुबह शांति, सूझबूझ, जो आपकी बुद्धि बल बढ़ेगा त्यों मन इंद्रियों के चक्कर से बचेगा। दुखों का मूल है कि इंद्रियों के अधीन मन, और मन के पीछे बुद्धि, और बुद्धि के पीछे ये दुखों का कारण है। शास्त्र अनुकूल हमारी बुद्धि, बुद्धि के अधीन मन, और मन के अधीन इंद्रिय, मान बन जाएगा। बाहर के अधीन भीतर वाला तुच्छ आत्मा हो जाएगा, और भीतर वाले के अधीन बाहर महात्मा बन जाएगा, महान आत्मा बन जाएगा। राधा भरतरी महात्मा पुरुष बन गए, गोपीचंद महात्मा बन गए। भरतरी गुफा, गोपीचंद गुफा प्रसिद्ध है। भरतरी गुफा यही है, उधर भी है और जगहों पर भी है, कि बाहर भटकाने वाली इंद्रियों को थोड़ा अंतर्मुख करने के लिए एकांत चाहिए। तो आप आज रात्रि को सोते समय भी एकांत का चिंतन करते सोना, सुबह थोड़ी देर चुप बैठ जाना। दुख सुख आएगा जाएगा, मान अपमान आएगा जाएगा, कभी नहीं जाता आता वो मेरा मैं उसका प्रभु, बिन फेरे हम तेरे। ओम 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 राम राम राम, हरि हरि ओम ओम ओम। ऐसा सुबह आरंभ होगा तो दिन भर ये हंसी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने वाली दुनिया में आज तक कोई दवा नहीं देखी सुनी। आरोग्य के कण बढ़ेंगे, प्रसन्नता सबको चाहिए। रोता हुआ चेहरा विफल हो जाता है। मैं दुखी हूं, मैं अभागा हूं, मैं बीमार हूं, दुखी हूं, ये चिंतन ना करो। बीमारी है तो शरीर को है, दुख है तो मन को है। मैं तो आनंद स्वरूप ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरे है, बिन फेरे हम तेरे। बड़ा भारी फायदा होगा स्वास्थ्य में, प्रसन्नता में, भजन में, सभी में फायदा होगा। विश्रांति से सामर्थ्य आता है। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है, तो मैं बहुत वर्षों से बोलता हूं। और विश्रांति कैसे पाए, कि विश्रांति कैसे पाए, इसलिए परिश्रम छोड़ दे। 7 पुरियां हैं मोक्षदायी। वो बाहर की 7 पुरियों की मोक्षदायियों में उज्जैनी का नाम आता है, और योगिक ढंग से वही पुरियां अंदर में 7 केंद्र हैं। मूलाधारे अयोध्याश्च, मथुरा मणिपुर के, मायावती हृदय काशे, कंठे काशी च विद्यते। आज्ञा चक्रे भवेत् कांची, ततैश्चर्य अवंतिका, यत द्वारिका प्रोक्ता तत्र सा विरजा स्थिता।
इस शरीर के जो 7 केंद्र हैं, बाहर की साधना करने वाले, तीर्थ यात्रा करने वालों के लिए ये बाहर की पुरियां मोक्षदायी, लेकिन बाहर जाते जाते कई साल बीत गए। बाहर जाने का मतलब ये होता है कि अंदर लेने जाने वाला सत्पुरुष का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए। इसीलिए तीर्थ धामों में भटकना पड़ता है। अब मंदिरों में गए, ये भगवान प्राचीन है, ये भगवान प्राचीन है, और वो बीड़ी फूंक रहा है और सट्टा खेल रहा है, तो प्राचीन भगवान का चौकीदार होकर क्यों नहीं सुधरा? कि वो महापुरुष का संग नहीं मिला, अंतरात्मा में नहीं गए। तो शिव जी ने भी कहा, इदम तीर्थम भ्राम्यते ताम साजना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कुतो मोक्षसी प्रिय। ये तीर्थ ऐसे करके तामसी वृत्ति के लोग बाहर भटकते। आत्म तीर्थ को जताने वाला गुरु का ज्ञान नहीं मिलता तब तक मुक्ति का कोई संबंध नहीं। तो आत्म तीर्थ में सुबह स्नान करो, काम करने के पहले उसमें, बाद में भी उसमें। श्वासोश्वास सोहम, ये देवता है, ये दुख है, ये सुख है, उसको जानने वाला मैं अपने आप में शांत आत्मा चैतन्य। श्वास अंदर गया, सो बाहर आया हम। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जिसकी सत्ता से आंख देखती है, जीभ चखती है, वो चैतन्य आत्मा में। मरने वाला शरीर में नहीं, छूटने वाली संपत्ति और मकान मेरा नहीं। ऊपर ऊपर से मैं मेरा कहते, अंदर से समझ लो ये सब चला चली का मेला। बड़े बड़े पुराने 1000 पुराने मंदिर हैं यहाँ पास में, अभी कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। बनाया होगा तो कैसा। ये सांदीपनी आश्रम है, यहाँ कृष्ण खेले थे, उनके गुरु थे, लेकिन अब क्या, जब कृष्ण के गुरु और कृष्ण का भी ये चीज एक जैसी नहीं रही तो तुम्हारी हमारी क्या रहेगी। लेकिन अपना आपा एक स्वरूप है। जो नित्य है वो मेरा आत्मा है, और जो अनित्य है वो संसार है। जो नित्य है उसका हम कभी त्याग नहीं कर सकते, और जो हमारा त्याग नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उधर की रुचि मिट गई। जो छोड़ जाने वाला है उसके पीछे लगे, वही पाने में लगे हैं जो छोड़ जाने वाला है। जो छूट जाने वाला है उसको कितना पाओगे, कितना रखोगे। जो कभी नहीं छूटता है वो घर मेरा है, वो प्रभु मेरा है। अपने आप में विश्रांति पाते जाओ। दुख आए तो उसमें बहो नहीं, सुख आए तो बहो नहीं, काम विकार आए तो बहो नहीं। थोड़ा टिको, रुको, अंदर से देखते जाओ। क्रोध आए तो उसको देखो। तो बाबूजी आपको क्रोध आया, मेरे को क्रोध आया कि अनुशासन के लिए, व्यवस्था के लिए गर्जना की, वो तो मैं जानता हूं। क्रोध आया तो परेशानी पैदा करता है, व्यवस्था खराब कर देता है। अपनी व्यवस्था खराब कर देगा तो दूसरे की क्या ठीक करेंगे। अनुचित होता है तो क्रोध जैसा आता है, लेकिन क्रोध को फिर व्यवस्था में बदल दो। क्रोध के साथ जुड़ो मत। क्रोध बुरा नहीं है, अगर बुरा होता तो बनता ही क्यों, भगवान देते ही क्यों। काम बुरा नहीं है, काम बुरा होता तो देते ही क्यों। सृष्टि की चलाने के लिए कामना और काम तो चाहिए। धर्म अविरुद्ध हो, धर्म से अविरुद्ध काम मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, ऐसा भगवान बोलते। तो ये क्रोध भी बुरा नहीं, काम भी बुरा नहीं, लोभ भी बुरा नहीं, मोह भी बुरा नहीं, अहंकार भी बुरा नहीं, लेकिन ये धर्म के अनुरूप हो, बस विश्रांति दिलाने वाले हो, हमारे हितैषी हो। छुरा बुरा नहीं है, छुरा से हत्या करना बुरा है। छुरा बुरा होता तो बनता क्यों।
तलवार बुरी होती तो बनती क्यों? बुरा उपयोग करने से तलवार है अपनी रक्षा के लिए, चप्पू और छुरे हैं सब्जी ठीक करने के लिए, और तुम उंगली काटो तो इसमें चप्पू छुरे का क्या? एक सज्जन ने कुआं खुदवाया था, खारा पानी था सब जगह, बढ़िया विशाल कुआं खुदवाया, मीठा पानी, लोग बड़े संतुष्ट थे। एक आवारा छोरा, माँ ने कुछ चीज नहीं दिया, गुस्से में आके कुएं में कूद पड़ा, मर गया। माई बोलती सेठ का सत्यानाश है, कुआं खुदवाया, मेरा बेटा मर गया, न खुदवाता तो बेटा न मरता। ऐसे भगवान ने दुनिया बनाई, हम फंस रहे। अरे दुनिया बनाई तो आप भगवत स्वरूप की शीतलता लो, भगवत रस लो, भगवत तृप्ति लो। विकारों में क्यों गिरते, कुएं में डूब क्यों मरते? कुएं का सदुपयोग करो, संसार का सदुपयोग करो, संयम से खाओ, संयम से पति पत्नी में रहो, संयम से धन का संग्रह करो, परहित के लिए करो, अपने आत्मा में आराम पाने के लिए करो। कबीर जी ने कहा, कबीरा यह मन मस्करा हूं, कबीर यह मन मस्करा कहूं तो माने रोस। जैसे बच्चे का मन भी मस्करे जैसा होता है, माँ बाप उसके हित की बात कहते हैं और भाई तुम तो क्या बोल बोल करते, तुम तो चिढ़ जाता है। ऐसे ही अपना मन भी बच्चा ऐसा है कि उसके हित की बात बोलते हैं तो माने ही नहीं, ऐसा। कबीरा यह मन मस्करा कहूं तो माने रोस, जा मार्ग साहिब मिले तहां न चले कोस। ये मन मस्करा कहूं तो माने रोस, जा मार्ग साहिब मिले तहां न चले कोस। कोस मतलब 2 मील, 3 किलोमीटर भी नहीं चलता ईश्वर प्राप्ति के लिए। वह हम तो इतना चल के आए, इतना चल के आए, तो ईश्वर प्राप्ति की तत्परता तड़फ हो तो महाराज काम बन जाए। जो दिखता है वो माया है, जो मिलकर छूट जाए वह ईश्वर नहीं। जो आदि में सत था, जुगों से सत है, अभी भी सत्य है, वो परमात्मा है। मन प्रसाद मौन सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह। मन को परमात्मा प्रसाद दिलाओ और प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है सदा के लिए और परम विश्रांति मिलती है। तो प्रसाद कैसे मिले, विश्रांति कैसे मिले? की हुई भूल को फिर से न दोहराएं। एक बात, माने हुए में अचल वास्त निष्ठा करें। दूसरी बात, अनित्य को अनित्य माने और नित्य में विश्राम सहज में होने लगेगा। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सारे अनित्य है, पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे, अभी भी नहीं के तरफ जा रहे। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः। किसी का वैभव शाश्वत नहीं रहा। 25 वर्ष पहले जो दुनिया में बड़े 8 धनाढ्यों की लिस्ट मैंने कई बार सुनाई, वो 25 वर्ष के भीतर ही भीतर कितने कंगले हो गए, कोई दिवालिया हो गया तो कोई जेल में सड़ सड़ के मर गया। वैभव शाश्वत नहीं, शरीर अनित्य है और रोज मृत्यु के तरफ ही शरीर जा रहा है। ये गजरा अभी मौत के तरफ जा रहा है। माली कहता है कि मेरा माल है, किसान कहता है कि मेरा माल है, भक्त ले आए बोले मेरा गजरा है। अभी मैं बोल दूं मेरा है, लेकिन जिसका है उधर ही जा रहा है, 5 भूतों में जा रहा है। उड़ रही इसकी गंध, उड़ रहा है इसमें जल तत्व। ऐसे ही हमारे शरीर में श्वासोश्वास में न जाने कितने कितने कण बदल रहे, नष्ट हो रहे हैं।
शरीर अनित्य है लेकिन हमारा आत्मा नित्य है, उसमें हमें आराम पाने की कला जाननी चाहिए। जो कभी हमको छोड़ न सके वो हमारा पिया परमात्मा आत्मा होकर बैठा है, उस आत्मा में विश्रांति पाए। सुनते सुनते न सुनने की अवस्था आती है, बोलते बोलते न बोलने की अवस्था आती है, करते करते न करने की अवस्था आती है। बोलते बोलते थक जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर बोलने का सामर्थ्य आएगा। करते करते थक जाएंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे तो करने का सामर्थ्य आएगा। तो ये तो शरीर का सामर्थ्य हुआ। ऐसे ही संसार का चिंतन करते करते ऊर्जा नष्ट होने लगती। निश्चिंत नारायण में विश्रांति पाले, जो जरूरी है उतना कर ले, बिना किए हो सकता है, रह सकते हो, हटा दो। ओम शांति। मन इधर उधर जाए, इधर उधर की बातें आए, उनसे भिड़ो मत और उनमें बहो मत। आती है मन में, जैसे सड़क पर ट्रैफिक, ऐसे मन में आया गया, मैं उसको देखने वाला, विश्रांति। क्रोध भी आया तो उससे जुड़ो मत, चिंता आई तो जुड़ो मत, भय आया तो जुड़ो मत। ओम विश्रांति। फिर चिंता का भी फायदा उठाओगे, क्रोध का भी फायदा उठाओगे। मौत भी आएगी एक दिन, डरो नहीं। और जीने का आग्रह मत करो, मौत को देखो। जिसकी मौत होगी वो तुम नहीं होगे। कितनी ऊंची उपलब्धि। जीवन जीना एक आर्ट है, मरना भी एक आर्ट है। जीवन जियोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। जीवन जीने की आर्ट आ गई तो, और जीवन जीने की आर्ट आ गई तो मरने की आर्ट तुम्हारे मुट्ठी में। कबीर जी के पास थी वो आर्ट। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। बार बार क्या मरना और बार बार क्या जन्मना। मरे फिर जन्म लेने के लिए भटके चीज वस्तु में आए। नरों ने खाया और नारी के गर्भ में घुसे, गर्भ मिला न मिला पेशाब में बह गए। ऐसी दुर्दशा कब तक। इस बात को तो नास्तिक भी स्वीकारेगा कि जन्म नहीं मिला। ये मेरे दो भाई है, तो तू क्या दो ही भाई है? बोले मेरे पिता के शरीर से पैदा हुए मेरे भाई है, तो पिता के शरीर से और कई गटर में बह गए। ये बात तेरे को मानना पड़ेगा। क्या ख्याल है? मेरे सहोदर हैं, मेरे भाई है, मेरे माँ के शरीर से पैदा हुए, तो तेरे माँ के शरीर से और कई जीव बहकर चले गए। क्या ख्याल है? ऐसे ही आप अपने आपस में 3 भाई हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के कई संतान गटर में बह गई। वो तुम्हारे भाई तो थे। इन दुखों से छूटने के लिए कृष्ण कहते हैं जन्म दुखम जरा दुखम। जन्म का दुख, मां के गर्भ में गर्भाग्नि पकाती है। इस जन्म के दुख से जरा सावधान हो। बुढ़ापे के दुख से सावधान हो। मृत्यु के दुख से जरा बचो। जन्म दुखम जरा दुखम, जाए दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम। मेरा मकान, मेरी एफडी, मेरा धन, मेरी डिग्री सब छोड़कर मरना पड़ेगा। कैसा दिन आएगा उसको कोई टाल नहीं सकता। तो छटपटाते मरो उसके पहले समझ लेना कि मरने वाली चीजें छूटने वाली है, और जो कभी नहीं छूटता वो अमर आत्मा में, उसका वो मेरा। अपने साक्षी स्वरूप, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल बिछान, अपने मूल में आ जाया करो। हर मूल में आने से जो विश्रांति मिलेगी उससे सामर्थ्य आएगा, बुद्धि बलवान हो जाएगी, मन प्रसन्न रहेगा, व्यवहार में समता आ जाएगी, आकर्षणीय शक्ति पैदा हो जाएगी। मंत्र दीक्षा लेने से 18 फायदे तो कल गिनाए वो, लेकिन और दूसरे अवान्तर कई फायदे होते, जैसे रोजी रोटी में बरकत, स्वास्थ्य के कण बनना, व्यक्तिगत जीवन में संतोष, सामाजिक जीवन में सम्मान,
84 नाड़ियां, 26 उपतकाएं, 7 पुरियां, इन सब में सात्विकता आ जाती। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा, जब सत्वगुण बढ़े तो प्रसन्नता बढ़ेगी, औचित्य अनौचित्य का पता चलेगा। सत्वात् संजायते ज्ञानम, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में गति हो जाएगी। दुख और शोक के प्रसंग उतना दबाएंगे नहीं सत्वगुण बढ़ने से। अरण्यवास सत्वगुण है, और अरण्यवास शास्त्रों में कहा कि जो ध्यान भजन ईश्वर में मन लगे वह अरण्यवास है। आप निर्भय रहो, जो मरता है वो मैं नहीं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा स्वप्न और स्तुति भी स्वप्न, उसको जानने वाला साक्षी चैतन्य अपना। ऐसा जानोगे तो विश्राम पाने में मदद मिलेगी। नाक कहता है सुगंध दो, जीभ बोलता है जरा हलवाई की दुकान पे चलो, कान बोलते हैं जरा तागड़ दीनादीन सुनो, काम विकार बोलता है पत्नी या पति से मिलो। ये आपको धोखे में ले जाते, अविश्रांति की तरफ ले जाते, थकाने की तरफ ले जा रहे। ये बाद में, अभी तो हम परमात्मा के विश्रामी के सच्चे सुख में डूबेंगे। लंबे श्वास लो और फिर ओरी ओम। जितनी देर जप किया उतनी देर चुप, विश्रांति के द्वार खुल जाएंगे। और जहां ये करोगे वाइब्रेशन वातावरण सात्विक हो जाएगा, अरण्यवास हो जाएगा। कमरे में सब लोग अरण्य में चले जाए तो वहां अरण्य भी शहर बन जाएगा, लेकिन सब जहां है वहां अरण्यवास बना लो, सात्विकता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, भोगने की, करने की, खाने की, यश की, वाहवाही की, क्रियाजन्य सुख में जब रुचि हो तो रजोगुण आया। आलस्य, निद्रा, तंद्रा, अपना नुकसान करके भी दूसरों का अहित करना, ये तमोगुणी स्वभाव है। अपना भला दूसरे का भला रजोगुणी। अपना थोड़ा नुकसान होते हुए भी दूसरे का बहुत मंगल होता है तो कर लो कोशिश करके, सात्विक विचार। तो श्री कृष्ण के चरणों में प्रश्न करते हैं उद्धव जी, बड़े सात्विक प्रश्न करते हैं। अब इन प्रश्नों को सुनने के लिए मानो सूर्य नारायण भी शीतल हो रहे। लो, ठंडक छा गई। कृष्ण की मधुरता और शीतलता में वाह, अभी अभी तो धमधमाहट तप रहा था सूर्य, मानो के सुबह का सूर्योदय भी हुआ ही नहीं। 1 बजे का सूर्य मानो भी सूर्योदय हुआ ही नहीं, ऐसा बादल छा गया हमारे इर्द गिर्द। खैर, ये बादल आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आने जाने को जो जानता है वो सदा साथ में रहता है, इस बात का प्रकाश बना रहे। जय राम। बदलिया आई, छाया हो गई, फिर बदलिया गई। बदलिया आई गई, बारिश आई गई, सर्दी आई गई, गर्मी आई गई, निंदा आई गई, स्तुति आई गई। फिर भी कोई ऐसा तत्व है जो कभी नहीं गया, उसको बोलते आत्मा। वही सब में बसा है तो परमात्मा। इतना आसान, इतना जो निकट है उसको नहीं जानते, और जो छूट जाए उसी को पाने के लिए लगे हैं। यही है धोखा, इसी का नाम है माया। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली मेरी माया दुस्तर है। मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मुझ परमेश्वर में प्रपन्न होते वो माया को तर जाते हैं। तो भगवान में प्रपन्न होना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, और सहज में काम करने के पहले, काम करने के बाद भगवान में विश्रांति पाओ।
हाथों ने काम किया, इंद्रियों ने काम किया, मन ने सोचा, बेचारा उसको देखने वाला मेरा परमात्मा तू मेरा मैं तेरा, ओम शांति। क्या जोर लगे, क्या तकलीफ पड़े, क्या कोई धोखा है क्या? ये एकदम सीधी सच्ची शास्त्रों की बात है। भागवत, रामायण, उपनिषद है, कल्याणकारी बात है। विश्रांति का अभ्यास करो। हरि नारायण गोविंद। बदलिया आई, ठंडक हो गई थी, अब बदलिया सिरक रही, धीरे धीरे धूप भी आएगी। लेकिन वो धूप भी आएगी, ठंडी भी आएगी, सब आएगा जाएगा। जो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, वो मेरा कौन पिया है। खोजो, विश्रांति मिलेगी। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। पर्दों में बैठे हो, ये 5 पर्दों वाला शरीर है। ये जो दिखता है अन्नमय शरीर, इसके अंदर प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर निकल गया तो ये शरीर जला दो। प्राणमय शरीर के अंदर मनोमय शरीर है। मनोमय शरीर के अंदर विज्ञानमय शरीर है। मन सो जाता है तो प्राण चलते रहते हैं, फिर भी सुगंध का पता नहीं चलेगा। मिठाई रख दो मुंह में, स्वाद नहीं आएगा। प्राणमय शरीर होने के बाद भी मनोमय शरीर नहीं होता, काम नहीं करता। तो ये 5 शरीर हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इनके परिवर्तन के बाद भी जो परिवर्तित नहीं होता, वो मेरा पिया परमात्मा है। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आलस्य, निद्रा, क्रोध, भय, लोभ, लालच, शांति, ये तीनों आते हैं दिन में कई बार और जाते हैं। फिर भी जो नहीं आता नहीं जाता, वो मेरा पिया है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। ज्ञान स्वरूप आत्मदेव है, उसको पहचान दे। विद्यार्थी का विद्या में, योगी का योग में, तपी का तप में, जपी का जप में बढ़ोतरी होगी। इस ज्ञान को साथ में लेकर करो। संसारी का संसार सकुशल चलेगा। ये ऐसा ज्ञान, ये ऐसी ऊर्जा की धारा है, इससे आपको बहुत बहुत ऊर्जा मिलेगी विश्रांति से। इससे आत्म संतोष मिलेगा। गोधन, गज धन और रतन धन खान, जो आए संतोष धन, सब धन धूल समान। सुख में और संतोष में फर्क है। सुख आदि भौतिक है और संतोष आध्यात्मिक है। सुख और संतोष की मांग मनुष्य मात्र को है। धरती के सभी मनुष्यों को ये चाहिए, सुख और संतोष। सुख आदि भौतिक है, संतोष आध्यात्मिक है। आदि भौतिक कितनी भी वस्तु हो जाए सुखद, अगर संतुष्ट जीवन नहीं है तो फिर शराब पीकर संतोष पाएगा। शराब से जो संतोष आता है वो तमस प्रधान प्रकृति वाले को। शराब पीते जरा संतोष मिला और तमोगुण में डूबे। कुछ चीज वस्तु, पति पत्नी, लवर लवरी पाकर जो संतुष्ट होते वो रजोगुण। पूजा पाठ और ध्यान भजन से जो संतोष होता है वो सत्वगुण। लेकिन जो अपने आप में संतुष्ट होता है वह योगी है, वो ईश्वर से मिला हुआ ब्रह्म ज्ञानी है, ईश्वरमय है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सम्य प्रिय, वो मुझे प्यारा है। भगवान को प्यार करना ये अपने कल्याण के लिए ठीक है, लेकिन आप ऐसे संतोष में पहुंच जाओ कि भगवान तुमको प्यार करने लग जाए।